हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भानु कुमार आपके अपने चैनल टारगेट करियर पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसे कि दोस्तों थंबनेल पर आप देख रहे हैं, हम आज आपको दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्राकृतिक तथ्य के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह उत्तर अमेरिका के दक्षिण में स्थित है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका अधिकांश भाग दक्षिण गोलार्ध में पाया जाता है। हेलो दोस्तों, अब हम साउथ अमेरिका महाद्वीप यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के प्राकृतिक तत्व के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, सबसे ऊपर जहाँ पर नीले कलर का निशान लगा है वहाँ वेनेजुएला की खाड़ी है, जो वेनेजुएला देश में पड़ती है। इस खाड़ी के अगर दक्षिण की ओर देखेंगे तो आपको माराकाइबो झील मिलेगी, जो खनिज पेट्रोलियम के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यही वह झील है जहाँ से वेनेजुएला का अधिकांश खनिज तेल निकाला जाता है। इसके आप पश्चिम की साइड देखेंगे तो कैरेबियन सागर है, और इस झील के आप यदि पूर्व की ओर देखेंगे तो तटीय पर्वत श्रेणी है, और इसके और पूर्व की ओर चलेंगे तो ओरिनिको नदी है। ओरिनिको नदी के आप पूर्व में चलेंगे तो गुयाना की उच्च भूमि है। गुयाना की उच्च भूमि के आप यदि दक्षिण और पूर्व की ओर चलेंगे तो आपको अमेजन नदी का मुहाना देखने को मिलेगा, और इसके आप यदि अमेजन नदी के मुहाने के जस्ट आप दक्षिण की ओर चलेंगे तो आपको मांटो ग्रासो का पठार देखने को मिलेगा। मांटो ग्रासो पठार के यदि आप पूर्व की ओर चलेंगे तो आपको ब्राज़ीलियन उच्च भूमि देखने को मिलेगी। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि में आपको साओ फ्रांसिस्को नदी भी देखने को मिलेगी। इसके बाद यदि आप इसी अटलांटिक महासागर के आप किनारे की ओर चलेंगे तो आपको मिरिम झील देखने को मिलेगी, और मिरिम झील के आप नीचे चलेंगे तो आपको रियो डी ला प्लाटा देखने को मिलेगा। रियो डी ला प्लाटा के नीचे आपको सान माटियास की खाड़ी देखने को मिलेगी, और सान माटियास खाड़ी के नीचे आपको सेंट जॉर्ज की खाड़ी देखने को मिलेगी। सेंट जॉर्ज खाड़ी के नीचे आपको चलेंगे तो आप मैगेलन की जल संधि के बारे में देखेंगे। उस जल संधि के नीचे आपको ड्रैक पैसेज मिलेगा देखने। फिर आप प्रशांत महासागर की ओर चलेंगे तो आपको अर्जेंटीनी झील मिलेगी। अर्जेंटीनी झील के आप उत्तर की ओर थोड़ा सा देखेंगे तो आपका वेदुमा की झील मिलेगी। वेदुमा की झील के आप थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, अर्थात आप कुल मिलाकर के उत्तर और पश्चिम की ओर देखेंगे तो पेनास की खाड़ी मिलेगी। पेनास की खाड़ी के आसपास से ही हमारा जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पर्वत है, एंडीज पर्वत, ये दुनिया का सबसे लंबा पर्वत है, जो लगभग 7,200 किलोमीटर लंबा फैला है। इसके सहारे आप जाएंगे तो आपको करीब चिली नाम का जो देश है उसके उत्तरी छोर पर देखेंगे, और यानी कि उत्तरी छोर से आप उत्तर और पूर्व की ओर देखेंगे तो बोलिविया का पठार मिलेगा। इसी बोलिविया के पठार में पूपो झील है, और बोलिविया के पठार के यदि हम पश्चिम और उत्तर की ओर देखेंगे तो टिटिकाका झील मिलेगी, जो एंडीज पर्वत पर स्थित है। यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील भी है, और इसके यहीं से कुल मिलाकर के कि टिटिकाका झील के पास से ही जो एंडीज पर्वत है ये उत्तर और पश्चिम की ओर मुड़ जाता है, और इसके ऊपर चलने पर गुआयाकिल की खाड़ी मिलेगी। गुआयाकिल की खाड़ी के पश्चिम की ओर हम जाएंगे तो गालापागोस द्वीप समूह मिलेगा, जो इक्वाडोर का भाग है। इसके और उत्तर की ओर चलेंगे तो हमें पनामा की खाड़ी देखने को मिलेगी। अब आप लोगों ने दोस्तों खाड़ियाँ हो गई, झील और इसकी उच्च भूमि के बारे में जान लिया। अब हम इसकी जो महत्वपूर्ण नदियाँ उसके बारे में देखेंगे। जैसा कि हम लोग सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका के दक्षिण साइड की ओर से शुरू करेंगे तो इसमें आपको चुबुत नदी देखने को मिलेगी। इसके और उत्तर की ओर जाएंगे तो नेग्रो नदी मिलेगी, फिर आपको सलादो नदी मिलेगी। सलाडो नदी के बाद आप अगर ऊपर जाएंगे मोर झील के ऊपर तो आपको सलाडो
नदी भी देखने को मिलेगी। दोस्तों यहाँ पर सलादो और सलाडो 2 अलग-अलग नदियाँ हैं। दक्षिण में सलादो नदी है और उत्तर में सलाडो नदी है। इसके बाद आप पराना नदी के बारे में देखेंगे और पराना नदी से आप ऊपर चलेंगे तो ब्राज़ीलियन की उच्च भूमि में सैन फ्रांसिस्को की नदी है और सैन फ्रांसिस्को नदी के ऊपर चलेंगे तो आपको पारनेवा की नदी मिलेगी, फिर आराग्वावा की नदी मिलेगी, छिंगू की नदी मिलेगी, तेलीज पायरिज की नदी मिलेगी, ताजा पोस नदी मिलेगी और फिर इसके ऊपर आप उत्तर की ओर जाएंगे तो अमेजन नदी मिलेगी। अमेजन नदी के आप जब हम पश्चिम की ओर जाएंगे तो मडेरिया की नदी मिलेगी, पुरुष नदी मिलेगी, जुरुआ नदी मिलेगी, उकायाली नदी मिलेगी, पुतुमायो नदी मिलेगी। दोस्तों अमेजन नदी विश्व का सबसे लंबा नदी तंत्र बनाती है और दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन यह नदी दुनिया का लगभग 1/6 भाग पूरी नदियों का पानी लेकर के जाती है, इसलिए ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाह क्षेत्र भी बनाती है। इसकी सबसे बड़ी नदी है मडेरिया नदी और पुरुष नदी इसकी 2 प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। दोस्तों यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।